बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी, फ्लेवरफुल सी, डिलीशियस सी, बच्चों और बड़ों की बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी फेवरेट सी रेसिपी, लोडेड फ्राइज़ बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को अंत तक लाजमी से देखिएगा। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ मज़ेदार सी आज मैं आपको जो है वो लोडेड फ्राइज़ बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को अंत तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लोडेड फ्राइज़ बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो है वो चिकन टिक्का बना के रेडी कर लेना है। क्रिस्पी सा हम चिकन टिक्का बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने तकरीबन भी जो है वो 1 प्याली के करीब यहाँ पे मैंने जो है वो बटर मिल्क ले लिया है। बटर मिल्क क्या होता है? यहाँ पर मैंने 1 कप दूध के अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के सिरका ऐड कर दिया तो ये बटर मिल्क बन गया। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद चिकन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस दूध के अंदर जो है वो इसे आधा घंटा के लिए ठहरने के लिए छोड़ दें। और चिकन जो है वो मैंने बोनलेस ली है, तकरीबन भी 750 ग्राम के करीब मैंने चिकन ली है। इसे हम अच्छा सा मिक्स करने के बाद आधा घंटा रेस्ट देने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम जो है वो अगला प्रोसेस करेंगे। अगले प्रोसेस के लिए हमने यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो जिस तरह से हम सेम फ्रेंच फ्राइज़ बना के रेडी करते हैं, आलू को इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। 4 to 5 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हमने मैदा ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अच्छा सा टॉस कर लेंगे अच्छी तरह से। तमाम जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ को अच्छा सा जो है वो कवर कर लेंगे मैदे के अंदर। ज़्यादा मैदा ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इतना कि तमाम जो है वो फ्राइज़ अच्छे से कवर हो जाएं, इसलिए क्योंकि हमने इन्हें फ्राई करना है। तो मैदा ऐड करने से जो है वो ये क्रिस्पी सी, बहुत ज़्यादा क्रंची सी जो है वो बन के रेडी होंगी, यानी कि नरम बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। इस तरह से एक अच्छा सा क्रिस्प जो है वो आ जाएगा फ्राइज़ के ऊपर। तो इसलिए हम मैदा ऐड करते हैं, ज़्यादा मैदा ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 4 to 5 टेबल स्पून, सिर्फ इतना कि जो है वो फ्राइज़ अच्छे से कवर हो जाएं। तो देख सकते हैं आप तमाम फ्राइज़ अच्छे से कवर हो चुकी हैं। आधा घंटा इसे भी हम जो है वो रेस्ट देने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से कवर हो जाएं, अच्छी तरह से जो है वो एब्जॉर्ब कर ले मैदा आलू को। तो हम इसे साइड पे रखेंगे और एक मेन प्रोसेस करेंगे। हम यहाँ पे जो है वो यहाँ पर वाइट सॉस बना के रेडी करेंगे। तो एक पैन के अंदर हमने 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हमने जो है वो बटर ले लेना है। बटर को हल्का सा जो है वो मिक्स करेंगे, यानी कि अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। जब बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 2 टेबल स्पून यहाँ पे हम जो है वो भर के मैदा ऐड कर देंगे। मैदे का जो है वो कच्चापन दूर करेंगे। जब तमाम मैदे का कच्चापन अच्छे से दूर हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर करके 2 कप के करीब यहाँ पे हम दूध ऐड कर देंगे। दूध हम इसलिए ऐड करें क्योंकि हमने सॉस बना के रेडी करनी है और हमने मैदा इसलिए ही ऐड किया है कि कच्ची सी थिकनेस जो है वो आ जाती है, एक मज़ेदार सी जो है वो सॉस बन के रेडी हो जाती है। इसके अंदर हम थोड़े से स्पाइसेस वगैरह भी ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं आप हमने जो है वो तकरीबन भी इस टाइम पे आके 1 कप के करीब दूध ऐड किया और 1 कप हम बाद में ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो विस्क की मदद से भी इसे अच्छा सा मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा जल्दी से जो है वो ये तमाम मैदा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, अच्छे से जो है वो दूध के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन मैं चम्मच की मदद से ही कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए यही आसान हो गया था। तो मैंने सिंपल तरीके से इसे अच्छा सा जो है वो मिक्स कर लिया था। अगर आप जो है वो मुश्किल कर रहा हो आपको ये थोड़ा सा, तो आप इसके अंदर विस्क की मदद से भी इसे अच्छा सा मिक्स कर सकते हैं, जल्दी से जो है वो मिक्स हो जाएगा। तो इसे हमने 3 से 4 मिनट के प्रोसेस में ही अच्छे से जो है वो ये थिकनेस होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ये अच्छे से सॉस बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप तमाम मैदा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अच्छे से जो है वो वेल कंबाइन हो चुका है और कितनी अच्छी तरह से ये थिक हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस वगैरह भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने जो है वो तकरीबन भी 1 टीस्पून यानी कि पिंच बराबर मैंने यहाँ पे भुना कुटा ज़ीरा ले लिया है और तकरीबन भी पिंच बराबर ही यहाँ पे मैंने काले मिर्च पाउडर लिए और तकरीबन भी यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं और यहाँ पर मैंने जो है वो 1 टीस्पून नमक भी ऐड किया है। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन भी चुटकी बराबर यहाँ पे मैंने मिक्स हर्ब ऐड किए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ऑरिगेनो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग से हमारी सॉस बन के रेडी हो चुकी है। लेकिन इसे हम एक चीज़ी सा फ्लेवर देने के लिए, एक चीज़ी सा जो है वो टच देने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन भी 2 टेबल स्पून भर के फ्रेश क्रीम ऐड की है। यहाँ पर मैंने तकरीबन भी 2 टेबल स्पून चेडर चीज़ ऐड की है, यानी कि मैंने यहाँ पे क्रीम चीज़ ऐड की है। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ या जो है वो एक चेडर चीज़ दूसरी वाली जो होती है स्लाइस वाली, वो भी आप ऐड कर सकते हैं।
लेकिन मैंने यहाँ पे क्रीम चीज़ ऐड की। अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। अच्छा सा मिक्स करने के बाद 5 से 7 मिनट के प्रोसेस में मीडियम टू लो फ्लेम पे, यानी कि ये याद रखिएगा मैंने ये तमाम प्रोसेस जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे किया है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं किएगा। इस तरह से नीचे से लगने स्टार्ट हो जाएगी, गंदा सा फ्लेवर आएगा, यानी कि जला हुआ सा फ्लेवर आएगा। और हम इसे अगर हम मीडियम टू लो फ्लेम पे यानी कि दम वाली फ्लेम पे से अच्छा सा कुक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी और फ्लेवरफुल सी भी बन के आएगी बिना लगे हुए। तो देख सकते हैं आप 5 से 7 मिनट के दौरान ही हमारी कितनी थिकनेस जो है वो आ चुकी है सॉस के अंदर। सेम इसी कंसिस्टेंसी में हम जो है वो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हम इसी कंसिस्टेंसी की हमें जो है वो सॉस चाहिए थी। तो हमारी सॉस बन के रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा ठंडा होगा ये सॉस तो इसे जो है वो थोड़ी सी और भी ज़्यादा थिकनेस बन के आ जाएगी, लेकिन हमें जो है वो सिर्फ इसी कंसिस्टेंसी में जो है वो फ्लेम को ऑफ कर देना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो अब हम इसे साइड पे रखेंगे और अगला प्रोसेस करेंगे। अगले प्रोसेस के लिए हमने तेल अपने हिसाब से ले लिया है। पैन के अंदर हमने तेल अपने हिसाब से लेने के बाद तेल को अच्छा सा गर्म कर लिया। मीडियम टू हाई फ्लेम पे तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद तमाम जो है वो हमने थोड़ी थोड़ी करके फ्राइज ऐड करती जानी है और अलग अलग करके, यानी कि इस तरह से खोल के अच्छा सा फ्राई कर लेना है। तकरीबन भी यहाँ पे मेरी जो है वो 7 से 8 मिनट के दौरान में मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से कुक करने से फ्राइज अच्छी सी शैलो सी फ्राई हो गई थी। ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि जो है वो हमने ऑलरेडी इसे अच्छा सा जो है वो कवर करके रखा हुआ मैदे से, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी से क्रिस्पनेस इसके अंदर आ जाएगी। तो कलर हम यही देंगे तमाम फ्राइज़ को। देख सकते हैं जब ये कलर में आ जाएंगी फ्राइज़ तो इसे हम निकाल लेंगे। और याद रखिएगा हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से जो है वो कुक करने से तेल, और उसके बाद जब हम फ्राइज़ ऐड करेंगे तो ये जल्दी से ऑलरेडी कुक हो जाएंगी। तो हम इसे साइड पे रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। आधा घंटा हो चुका है। चिकन जो है वो बटर मिल्क के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुकी है, अच्छी तरह से तमाम मसाले भी चिकन के अंदर जा चुके हैं। तो अब हम चिकन के एक एक पीसेस को लेकर मैदे के अंदर इस तरह से कवर कर लेंगे, कोट कर लेंगे। इस तरह से चिकन के अंदर एक अच्छा सा क्रंच क्रिस्पीनेस आ जाएगी। तो देख सकते हैं आप हमने एक एक करके तमाम जो है वो चिकन पीसेस को इस तरह से करके रख लेना है। उसके बाद जो है वो हम देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से ये अच्छे से कवर हो चुकी हैं मैदे के अंदर। तो अब हम इन्हें जो है वो फ्राई करेंगे तो इनके ऊपर एक अच्छा सा जो है वो क्रम्स जो है वो बन के आएंगे। तो देख सकते हैं आप इसी तेल के अंदर जो हमने जिसके अंदर फ्राइज़ जो है वो बना के रेडी किए, उसी तेल के अंदर हम एक एक करके तमाम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तेल के अंदर तेल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही हमने जो है वो अच्छा सा जो है वो गर्म रखना है। उसके बाद गर्म तेल के अंदर हम जब ये एक एक करके ऐड करेंगे तो इसके अंदर एक अच्छा सा क्रम्स बन के आएगा। देख सकते हैं आप 4 से 5 मिनट के दौरान ही हमारी जो है वो ये अच्छी सी कुक हो जाएंगी, अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाएंगी। लेकिन इसे हम अच्छा सा कलर देने के लिए 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा और भी ज़्यादा फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा क्रम्स जो है वो बन के आए हैं चिकन के अंदर और बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा कलर जो है वो चिकन के अंदर बन के आ चुका है। तो तमाम हमारी जो है वो फ्राइज़ भी बन के रेडी हो गई हैं और तमाम हमारी चिकन भी अच्छी तरह से जो है वो कुकड हो चुकी हैं, अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो हम इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा जो है वो ठंडा होने के लिए यानी कि रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो एक एक करके हमने तमाम बेज फ्राइज़ के भी और तमाम बेज जो है वो हमने चिकन के भी बना के रेडी कर लिए हैं। तो हम जो है वो अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रोसेस के लिए हमने रूम टेम्परेचर पे चिकन को ठंडा करने के बाद, ताकि हाथ जो है वो जले नहीं, तो इस तरह से हम छुरी की वजह से इसे अच्छा सा कट कर लेंगे। कट करने से ये होगा कि हर बाइट के अंदर जो है वो चिकन के पीसेस आएंगे, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा फील करवाएंगे। तो इसलिए हमने इस तरह से छोटा छोटा सा कट कर लेना है। देख सकते हैं आप कितनी क्रंची सी और जूसी सी हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी क्रंची सी जो है वो चिकन बन के रेडी हो चुकी हैं। तब हम इन्हें साइड पे रखेंगे और अगले और मेन प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। एक एक करके हमने तमाम चिकन को इसी तरह से पीसेस में कट कर लिया है ताकि चिकन जो है वो हर बाइट के अंदर आ सके। अब हम जो है वो मेन और लास्ट प्रोसेस कर लेंगे। तो हमने इस तरह का एक जो है वो बाउल ले लेना है। आप किसी भी तरह का घर का भी जो है वो बाउल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो ट्रांसपेरेंट वाला यानी कि इस तरह का जो फॉइल पेपर वाला जो बाउल होता है ट्रांसपेरेंट, वो मैंने ले लिया है। इसके अंदर हम सबसे पहला जो है वो बेज इस तरह से लेयर जो है वो हम चिप्स की लगाएंगे यानी कि फ्रेंच फ्राइज़ की लगाएंगे। उसके ऊपर हम सॉस ऐड करेंगे, उसके बाद चिकन के पीसेस ऐड करेंगे, दोबारा से इसके ऊपर हम जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ ऐड करेंगे। उसके बाद दोबारा से हम इसके ऊपर जो हमने वाइट सॉस बना के रेडी की थी वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर हम फ्रेंच फ्राइज़ मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे और तकरीबन यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैंने जो है वो मायो सॉस ऐड की यानी कि मेयोनीज़ के अंदर मैंने गार्लिक पेस्ट को जो है वो अच्छा सा मिक्स कर लिया। उसके बाद ये अमेजिंग सी जो है वो सॉस बन के रेडी हो गई। तो ये सॉस ऐड करने के बाद लास्ट में हम इसके ऊपर जो है वो इस तरह से
मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। आप चाहें तो चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो क्रीम चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से जो है वो तमाम जो है वो चीज़ को अच्छे से फैला लेंगे सब तरफ। उसके बाद इस तरह से ऑलिव्स ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर हम जो है वो स्पाइस ऐड कर देंगे, यानी कि फ्रेंच फ्राइज मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसे हम लाइट सा बेक करने के लिए एक देगची के अंदर इस तरह से स्टैंड रखेंगे। स्टैंड रखने के बाद फ्लेम को हम बिल्कुल बंद रखेंगे। जब हम जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ का जो है वो बाउल इस तरह से रख देंगे, उसके बाद तकरीबन भी 5 से 7 मिनट के प्रोसेस में ही इसे हम अच्छा सा जो है वो कुक कर लेंगे। सिर्फ इतना कुक करना है कि चीज़ अच्छे से जो है वो मेल्ट हो जाए। तो 5 मिनट के दौरान फुल फ्लेम पे जो है वो इसे हमने कुक किया। तो देख सकते हैं आप चीज़ कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो हमने जो है वो ये 2 बना के रेडी किए थे, तो दोनों ही हमारे बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी लोडेड फ्राइज़ बन के रेडी हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी। अगर आपके पास ये फॉइल पेपर वगैरह ना हो तो आप किसी भी घर के जो है वो बाउल वगैरह में बना के रेडी कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर आपको जो है वो मेल्ट नहीं करनी है चीज़ तो वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप मेल्ट करेंगे तो एक अच्छा सा अमेजिंग सा फ्लेवर बन के आता है। तो देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग सी और बहुत ज़्यादा जो है वो डिलीशियस सी हमारी ये लोडेड फ्राइज़ बन के रेडी हुई थी। सिर्फ चीज़ को हमने मेल्ट करने के लिए ही ये देगची वाला प्रोसेस किया। अगर आप ओवन में करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप क्रीम चीज़ ऐड करेंगे तो वो आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देख सकते हैं आप मज़ेदार सी और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी जूसी सी फ्रेंच फ्राइज़ लोडेड बन के रेडी हो चुकी हैं। एक एक बाइट में चीज़, क्रीम चीज़ और बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी जो है वो चिकन, तमाम चीज़ें इकट्ठा आ रही थी। तो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी ये रेसिपी बन के रेडी हुई थी। और लोडेड फ्राइज़ तो बच्चों और बड़ों की सबकी जो है वो फेवरेट होती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया है तो प्लीज़ रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।